BVM खबर 24 के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। नमस्कार, मैं जगभूषण शर्मा। दर्शकों, हम में से बहुत कम लोग होंगे जिनकी इतिहास में रुचि है और इतिहास को जानना बहुत आवश्यक है। हम बहुत एंशिएंट, बहुत प्राचीन इतिहास को ना भी समझें, लेकिन हमें मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास को तो कम से कम समझ ही लेना चाहिए। और इसको समझने पे अगर हम इसका अध्ययन करते हैं गंभीरता के साथ, तो बहुत सारी बातें, जो बहुत सी परतें हैं ना, वो खुल के सामने आती हैं। बहुत अच्छे अच्छे लेखक हुए हैं जो मतलब जिन्हें ऑथर सच में ही कहा जा सकता है। बहुत एथेंटिक मैनर में उन्होंने लिखा है, तथ्य आधारित लिखा है, और बहुत सारे अध्ययन और एक व्यवहारिक जो उनका प्रैक्टिकल जो उसमें रहा, अनुभव रहा है, उसके आधार पर वो बुक लिखी गई हैं। तो उसी तरह की एक किताब हम आपके साथ जो साझा करने जा रहे हैं, हिंदी पत्रकारिता, ये जातीय चेतना और खड़ी बोली साहित्य की निर्माण भूमि, ये किताब हमने इसके सहारे से ही अभी तक 11 कड़ियाँ पूरी की हैं। और ये डॉक्टर कृष्ण बिहारी मिश्र की लिखी गई है, उनके द्वारा लिखी गई है। और बहुत महीन बातें इन्होंने लिखी हैं, क्योंकि अब 350-60 पेज की पुस्तक है। इसको मैं सारगर्भित तो नहीं कर सकता कि भाई लेकिन इसका जो बहुत मोटी मोटी बातें हैं वो मैं आपसे ज़रूर साझा करना चाहूँगा। और विशेषकर वो लोग जो पत्रकारिता में कार्यरत हैं वो समझें कि पत्रकारिता का वास्तविक दायित्व क्या होता है। ये मेरा इशारा अब आप बाकी समझ जाना, उसके इतर जो कुछ हो रहा है उसके इतर, उसके अलावा जो 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध था, वो स्वदेशी के लिए आह्वान किया गया था। और उसी के लिए लोगों से निवेदन कहो या अनुरोध कहो या आग्रह कहो, ये खूब लोगों ने चिल्ला कर कहा था कि आप जो विदेशी है उसका खंडन करो। और इसी दौर में लॉर्ड कर्जन जो थे, सबने नाम सुना होगा, लॉर्ड कर्जन रोड भी है दिल्ली में। तो लॉर्ड कर्जन जो है ये बहुत ही दमनकारी एक ऑफिसर या एक शासक रहा, प्रशासक रहा गोरों की राज में, ब्रिटिश रूल के अंदर। इसी दौर में उन्होंने कलकत्ता के अंदर जो सरकार कॉलेज हैं, विश्वविद्यालय, उनको सरकारी किया। इवन नगर निगम वगैरह उनमें भी दखल दिया सरकार के, क्योंकि वो भी अपना चाहते थे कि किस तरह से वर्चस्व, और कलकत्ता की सुरक्षा का जिम्मा गोरों के हाथ था। तो लॉर्ड कर्जन की दमनकारी नीतियों का बहुत अच्छा विवरण जो है वो हमारे इसके जो मध्य प्रदेश के गवर्नर थे पहले, डॉक्टर अभी इनका बताता हूँ मैं नाम, इनके कुकृत्यों को उन्होंने बड़ी बहुत ही स्पष्टता के साथ उनका विवरण दिया है। तो अभी उनका नाम आएगा सामने, तो वो मैं आपको बताऊंगा कि वो तो इनके कुकृत्य थे जो लॉर्ड कर्जन के, इनको बहुत उछाला गया था उस वक्त। क्योंकि जो भी काम कोई भी शासक होगा, प्रशासक होगा, वो गलत काम करेगा, उसके कुकृत्यों का जो आलोचना भी होगी और वो उछलेगा भी, उनके सब चीज़ें वो जो हैं। और कोशिश ये रही थी गोरों द्वारा कि जो जातीय शक्ति है उसको विभाजित करो। अब मेरा सवाल यहाँ पर ये होता है कि ये जो जानकारी हमें हासिल हो रही है, अगर ना लिखी होती, ना पत्रकारों ने काम किया होता, ना उस दौर के पत्र छपे होते, तो ये इनका जो हम जिसे कहते हैं संचित कैसे होती, कैसे एकत्र होकर हम आज ये बात आपसे कर रहे होते। तो इस महत्व को भी समझो। ये लिखना पढ़ना सिर्फ ये नहीं होता अगर क्या है क्या नहीं है, क्या नहीं। अरे भाई, जीवन में एक निरंतरता है, एक फ्लो है, एक रवानी है। उस रवानी के लिए हमें अपने अतीत पर, गाड़ी जब चलाते हैं ना, तो एक छोटा मिरर होता है, वो रियर व्यू मिरर होता है, वो पीछे देखता है कि पीछे क्या छोड़ के आए हैं, कौन हमारे आगे आना चाह रहा है, जो तेज़ी से आ रहा है पीछे से। तो ये सब बातें हैं जो अब तेज़ी से आ रहे हैं, उस जो हमारा पीछा कर रहा है, वो जो पूंजीवाद का जो बाज़ारवाद है, इसके साथ जुड़ा हुआ पूंजीवाद के, वो हमारा बहुत तेज़ी से पीछा कर रहा है और वो हमें आगे निकल चुका है, लगभग हमें छोड़ दिया उसने पीछे। चलो हम आते हैं अपने देश में उस 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किस तरह से स्वदेशी का नारा लगा। नारा नहीं, वो परिणति थी, एक झुकाव था देशवासियों का। और ये सब का सब, ये लॉर्ड कर्जन उस वक्त के जो शासक थे बंगाल में, अब ये कहिए कि उन्होंने खूब अपना सख्ती करी, उनके कुकृत्यों को उछाला गया। और डॉक्टर पटाभी सीतारमैया, जिनका नाम मैं अभी आपके सामने बात कर रही है, कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे
और मध्य प्रदेश के जो है सबसे पहले राज्यपाल भी। इन्होंने लॉर्ड कर्जन के दमनकारी जो शासक था उसके बारे में खूब लिखा है, बताया भी है। तो अब समझना क्या है कि देखिए, जब जब दमनकारी नीतियों का सामना करना पड़ता है उस वक्त जो कलमकार होता है, साहित्यकार भी होते हैं, ऐसी बात नहीं, साहित्यकार का भी बड़ी भूमिका है, वो भी बड़ी पैनी और बहुत बारीक निगाह रखते हैं जो अवस्था होती है देश की, जो स्थिति होती है उस पर। तो ऐसी स्थितियों को हम आज छोड़ दें, जो कुछ भी घटित हो रहा है इर्द गिर्द। आप देख लो ना कि विदेश की भी बात है, पर जो ग्लोबल अगर हम उस पर परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, तो अभी तो 2 युद्ध तो हम देख ही रहे हैं, यूक्रेन और उनका हुआ, रूस का, और अब फ़िलिस्तीन और इनके ऊपर। और कल हम उम्मीद है कि आपसे हमारा एक पैनल है जो आपसे इस फ़िलिस्तीन और इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, आपके सामने वो प्रोग्राम भी प्रस्तुत करेंगे और देखते हैं कितने कामयाब होते हैं हम आपको सही जानकारी देने में। और इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में भी फ़िलिस्तीन और जो अरब का जो एक अरब लीग बनी थी उनका क्या उद्देश्य रहा और किस तरह से फ़िलिस्तीन क्या चाहता है, और इजराइल के सपोर्ट में कौन है, और इजराइल की जो आबादी है, ये मिक्स जो आबादी है, इसमें कौन मिश्रण, क्योंकि यहाँ ईसाई भी रहता है, यहाँ मतलब मुस्लिम भी रहते हैं, और यहाँ जो जूइश है ये भी रहते हैं, और एक तरफ खालिस आप जो मुस्लिम आबादी है वो फ़िलिस्तीन की है। तो अब इनके बीच में जो भी संघर्ष चल रहा है वो एक अलग पहलू है। और लेकिन इन सब की जानकारी लिखने के लिए कलमकार का, एक गंभीर कलमकार का, एक पैनी निगाह रखने वाले का होना बहुत ज़रूरी है। तो हम जो 12वीं कड़ी है हिंदी पत्रकारिता के इतिहास और भूमिका, उसके हमने आपको बताया कि कोलकाता में 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बहुत ज़ोर पकड़ चुकी थी जो स्वदेशी की आवाज़ है। और उस वक्त बहुत सारे, इवन मैं आपको बात बताता हूँ, रविंद्रनाथ टैगोर जो इनके भतीजे थे, उन्होंने भी आवाज़ उठाई, और रविंद्रनाथ टैगोर ने एक दुकान भी खोली स्वदेशी कपड़ों के, उनके माल बेचने के लिए। तो ये पूर्ण सहयोग के एक सामूहिक प्रयास होते हैं। आज जो भी हमारे सामने जो अप्रिय घटनाएँ घट रही हैं, या जो भी कुछ भी अप्रिय घटित होता है, उसके लिए हम ये जातीय जो ये समीकरण है, इनकी अगर हम पीछा छोड़ के हम एक भारतीय समीकरण को सामने लेकर आएँ और एक भारतीय की तरह काम करें, तो शासन प्रशासन के भी कान खड़े होते हैं। क्योंकि अब जो गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल अगर है तो उसे समझना होगा। नहीं तो जनाब हाथ खड़े करो, और जो कुछ हो रहा है हमारे सामने हम देखो, घंटों इंतज़ार ट्रैफिक में खड़े रहो, कोई पूछने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। तो ऐसी स्थिति में हम जी रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि समझना होगा, स्थिति के निगाह भी रखनी है, समझना भी है, उसमें गलत सही के बीच में लाइन भी ड्रॉ करनी है। ये नहीं कि जो कहा गया वो सब कुछ ठीक है। हमने चुन के सरकार भेजी है, आगे भी चुन के भेजनी है। लोकतंत्र जिंदा रखना है तो कम से कम हमें अपना दिमाग, आँख, कान सब खोल के रखना होगा। तो मुख्तसरन 12वीं कड़ी में हमने आपको बता दिया कि लॉर्ड कर्जन की दमनकारी नीति 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध था, स्वदेशी की आवाज़ उठ चुकी थी, ठीक है जी। और रविंद्रनाथ टैगोर जैसे ने भी दुकान खोल के स्वदेशी माल बेचा। तो ये देखिए, उनके भतीजे होपफुली जो है उनका ये एक रेफरेंस है इसमें, तो आपको मिलेगा, ये सब पढ़ सकते हैं हम। इन लोगों ने भी पूरा मतलब सहयोग किया इस आवाज़ को बुलंद करने के लिए कि स्वदेशी, अगर देश हमारा है तो हम अपने देश को हमें समझना होगा। विदेशी क्यों रूल कर गए, कितने लोग थे वो, सबको पता है, ये इतिहास बार बार दोहराने की बात नहीं है। कुछ नहीं, मुट्ठी भर लोग थे जो आए थे, 250-300 जो भी थे, और उन्होंने पूरे विश्व पर अपना झंडा फहराया है। और अब अरब लीग का भी मैं आपको बता दूं, कल बात करेंगे, अरब लीग का भी जो गठन हुआ था 1945 के आसपास, वो इसी बिना पर हुआ था कि उन्होंने भी अरब देशों को कॉलोनियल सिस्टम से मुक्त कराना था। बहुत सारे देश थे उस वक्त गुलाम। करेंगे बात। तो फ़िलहाल जो आज की जो 12वीं कड़ी है उसमें फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे, नमस्कार।